स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी के कोफ्ते। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे शकरकंदी के कोफ्ते। उसके लिए शकरकंदी देखिए इस तरीके से ग्रेट कर लिए है और ग्रेट करते ही साथ के साथ हम लोग इसको पकाना सब मिक्स करना शुरू करेंगे, वरना ये काला हो जाता है। तो मैं इसमें सब सामान डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो डाइजेस्ट करने में मदद करती है, तो बेटर रहता है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच किचन किंग मसाला। ये मेरे पास छोटा चम्मच है तो इसीलिए 1.5 चम्मच के करीब। स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी। देखिए वैसे तो आप 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास होम ग्रोन मेथी थी बारीक बारीक सी, ये मैंने काट दी है। फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं, तो ये डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी की जगह, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी कसूरी मेथी लगेगी। यहाँ पर मेरे पास 4-5 कलियाँ लहसुन की कद्दूकस की हुई, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च है, ये भी डाल देंगे। और इसके अलावा इसमें डलेगा आधा कप बेसन और आधा कप चावल का आटा। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी ले सकते हैं, और चाहें तो दोनों चीज़ें हाफ हाफ करके या जिस भी मर्ज़ी कंसिस्टेंसी से ले सकते हैं। तो ये गया आधा चम्मच बेसन, नॉट चम्मच सॉरी, आधा कप। और आधा कप चावल का आटा, ये आधा कप से थोड़ा कम था, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। और अब हम इसको गूंद लेंगे। इसको अच्छे से गूंद के और 5-10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम तेल गरम कर लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये अभी बहुत गाढ़ा गाढ़ा है तो हल्का हल्का हम पानी डाल के फिर इसको आटे की तरह मार लेंगे। थोड़ा सा टाइट आटे की तरह मारेंगे इसको। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो रेस्ट करने के लिए हमने ये थोड़ा सा लिया है। इसको बीच में से थोड़ा सा इसमें बीच में से हल्का सा छेद करके, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 किशमिश। इस तरह से छेद किया, 2 किशमिश डाल के बंद करके अच्छे से इसको बॉल बना देंगे। और इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। तब तक हमने तेल को तलना रख दिया है, गरम करना रख दिया है। देखिए हल्का सा ये तेल अच्छे से गरम हो गया और मैंने सेक कर दिया कम, क्योंकि कम सेक पे अच्छे से तले जाते हैं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए बॉल्स सारी की सारी बन गई हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसको तलना शुरू करती हूँ, धीरे धीरे इसको अंदर डाल के। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप खाली बेसन या खाली चावल का आटा या दोनों मिक्स जैसे मैंने किया है, कैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से टेस्टी लगता है। और हाँ, ये आपको एक में 2 रेसिपीज़ मिल रही हैं। ये सिर्फ कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं बना सकते, आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। चाय वगैरह के साथ जैसे पकोड़े खाए जाते हैं, वैसे आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से खाइए, चाहे तो ऊपर बादाम या काजू चिपका के उसके बाद तलिए और फिर उसको स्नैक की तरह यूज़ कीजिए। तो अब ये तल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तो हो गया हमारा टी टाइम स्नैक तैयार, जिसे हम नाश्ते में या शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। चटनी के साथ सर्व कीजिए, सॉस के साथ सर्व कीजिए, दोनों तरह से बहुत अच्छा लगेगा। तो क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इसीलिए बनाए थे कि हम दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकें। तो ये हो गया हमारा टी टाइम स्नैक, और ये हो गए हमारे बाकी के कोफ्ते, जो कि हम इनको यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं आपको ग्रेवी का भी तरीका बताऊंगी इसके बाद। तो ये देख लीजिए, दोनों के दोनों तैयार हैं। इसको चलते हैं अब ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल दोबारा से हीट करना रख दिया था 1 टेबलस्पून, बाकी ऑयल निकाल दिया।
यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बड़ा प्याज है जो मैंने लंबा लंबा काटा है। अदरक लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। लहसुन थी 5 से 6 कलियाँ और इनको हम डाल देंगे अंदर। इसको मैंने इसीलिए ऐसे काटा है क्योंकि इसको जो हम रोस्ट करेंगे तो रोस्ट करने के बाद हमने इसको पीसना भी है, तो इसीलिए इसको बहुत बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। टमेटोज़ भी देखिए मैंने ऐसे ही 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं। तो अब पहले इसको थोड़ा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसे होने लगेगा तो हम इसको इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। थोड़ा जल्दी कैरामलाइज़ करने के लिए हल्का सा नमक डाल रही हूँ इस टाइम पे मैं। करते हैं इसको हल्का सा लाइट ब्राउन और फिर इसके अंदर डालते हैं टमाटर। जीरा भी डालना था, आधा चम्मच। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि नहीं कि इसे तो सब पिसना ही है। तो इसको अब होने देते हैं। देखिए स्लाइस करने का यही मज़ा होता है, कैसे एकदम खिल जाते हैं फटाफट से और बहुत जल्दी ब्राउन भी हो जाते हैं। और नमक डालने से तो और भी जल्दी कैरामलाइज हो जाएंगे। तो इसको हल्का सा ब्राउन होने की वेट करते हैं। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तो अभी मैं इनमें डाल रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च। इसको भी थोड़ा सा प्याज के साथ भूनेंगे और फिर डालेंगे टमाटर। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च 2 या 3 भी ले सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से। प्याज भुने गए तो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल अब निकाल दिया है और इसमें अब डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। तो मैं अब इसको कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि कवर करके पकने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक थोड़ा सा और डालूंगी टमाटर के हिसाब से भी, टमाटरों को पकाने के लिए। और हल्की सी डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च से और नमक से टमाटर जल्दी पकते हैं। तो अब मैं लगा दूंगी इस पे ढक्कन और टमाटर को पकने देंगे थोड़ा सा। मैंने अभी 1 मिनट पहले देखा था, टमाटर काफ़ी गल गए थे और बड़ी आसानी से मैश हो रहे थे। तो अब ये हो गए हैं अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं, मैश भी हो रहे हैं। मैंने इसी तरीके से करके पहले भी देखा था। तो अब मैं इसको बंद करके कूल डाउन कर दूंगी और ठंडा होने के बाद फिर मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो गैस बंद कर देते हैं यहाँ पे और इसके ठंडे होने की वेट करते हैं। इसको प्लेट में निकाल दूँगी जाके जल्दी ठंडा हो जाए। मसाला निकालने के बाद जो थोड़ा सा ऑयल बचा रह गया था, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ और उसी कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ आ गया आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई। इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे पहले। देखिए अगर आप सरसों यूज़ करते हैं, ब्लैक वाली मोटी वाली जो होती है, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तड़कने में जीरे से। तो पहले राई डालनी पड़ती है, फिर आप सरसों डालनी पड़ती है, फिर आप जीरा डालते हैं। लेकिन राई जो है वो फटाफट से तड़क जाती है, इसलिए आप जीरे के साथ भी डाल सकते हैं। तो देखिए तड़क गया जीरा भी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो मसाला हमने पेस्ट बनाया है। देखिए ये थोड़ा सा पानी डाल के ये सारा प्लेट से मैं निकाल लूँगी और मिक्सी में से भी निकाल लूँगी और फिर इसको ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। प्लेट और मिक्सी दोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर और मैंने ये सारा का सारा मसाला अच्छे से देखिए निकाल लिया, ताकि कुछ वेस्ट ना हो। और अभी आप देख सकते हैं ये भुन रहा है, अभी ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है, लेकिन हम साथ ही साथ मसाले डाल देंगे। तो मसालों में मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। ग्रेवी बनेगी उस हिसाब से नमक डाल देंगे।
हल्दी 1/4 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा मसाले वाला चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच जितनी। मिक्स कर लेंगे इसे और अब ऑयल सेपरेट होने की वेट करेंगे। वैसे तो आप देख सकते हैं ऑयल साथ साथ सेपरेट होना शुरू भी हो गया, क्योंकि ये मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था, उसको ऑयल सेपरेट होने में इतनी देर नहीं लगती। और बस ये है कि थोड़ा पानी डाला था हमने, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट। और वैसे भी थोड़े से मसाले भून जाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसीलिए इसको अब भूनने देते हैं 1-आधा मिनट के लिए। लीजिए, ये ग्रेवी अच्छे से भून गई हमारी। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, आधा कप। दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो विदाउट दही भी इस ग्रेवी को बना सकते हैं, खाली पानी डाल दीजिए। पर दही का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दही भी डाली है। और साथ साथ दही निकालने के लिए इस बर्तन में से पानी डाल देंगे थोड़ा। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, एक बॉईल देंगे अच्छा सा। लगातार इसलिए चलाएंगे क्योंकि नहीं तो दही फटने का डर है, नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है इसलिए। मैंने सेक कम तेज़ कर दिया है और इसको मैं लगातार चला रही हूँ। इसको अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। इसमें बॉईल आने लगा, आप देख सकते हैं दही फटी भी नहीं क्योंकि हम लगातार चला रहे थे इसे, तो इसीलिए अच्छे से ये हो गई, पक गई। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी आप अपनी कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए हो उस हिसाब से डालिएगा। अगर चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको बनाइए। अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे हम, 1-2 बॉईल आ जाएंगे तब हम इसके अंदर बॉल्स डाल देंगे। अच्छे से देखिए उबाल आने लगा, तो अब मैं ये सारी बॉल्स इसमें डाल दूंगी और कम से कम इसको कम सेक पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि बॉल्स के अंदर मसाला इन्फ्यूज़ हो जाए और बॉल्स सॉफ्ट भी हो जाए। ये डल गए सारे बॉल्स। सेक कर देती हूँ कम, और 1 चम्मच हटा के हम इसे ढक देते हैं। अब एक बारी ये 3-4 मिनट में पक जाएगा, फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। 1-2 उबाल और आ गए हैं, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। दो 3 मिनट और पकाऊंगी इसको। और फिर आपको दिखाते हैं इसे। तो लीजिए, हमारे स्वीट पोटैटो कोफ्तास बनकर रेडी हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी से। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी तो आपको पता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।